हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हम लोग आज देखने वाले हैं टुडेस वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आपके काम का एग्जाम में आने वाला प्रॉब्लम 12 से 14 नंबर के लिए 100%। ठीक है। सो गाइस, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व सच एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। Okay. An aircraft refrigeration plant has to handle a cabin, a load of 30 tons. The atmospheric temperature is 17 degrees Celsius. The atmospheric air is compressed to a pressure of 0.95 bar and temperature of 30 degrees Celsius due to ramp actions. Okay. Then again continue. This air is then further compressed in a compressor to 4.75 bar, pulled in a heat exchanger to 67 degrees Celsius, expanded in a turbine to 1 bar pressure and supplied to the cabin. The air leaves the cabin at a temperature of 27 degrees Celsius. Next, the isentropic efficiency of both compressor and turbine are 0.9. Calculate the mass of air circulated per minute and COP of the air. For air, CP दिया है 1.004 किलोजूल पर केल्विन and gamma का वैल्यू है जो रेशो होता है आपका CP/CP, that is what 1.4। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने रीड कर लिए। नाउ what is the given things you have to write down first. First of all, we will draw the temperature versus entropy diagram. तो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो गाइस, क्या था 1 से 2 आइडियल कंडीशन में क्या था आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एयर, बट एक्चुअल कंडीशन में एंट्रोपी वेरी होता है। तो क्या था 1 से 2 डैश, दिस वन एक्चुअल कंडीशन में रैमिंग ऑफ द एयर। ओके, उसके बाद 2 डैश टू 3 ये प्रोसेस क्या था आइडियल कंडीशन में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ एयर इन मेन कंप्रेसर सिलेंडर। ओके, and then again 2 dash to 3 dash ये प्रोसेस क्या था एक्चुअल कंडीशन में कंप्रेशन ऑफ एयर इन मेन कंप्रेसर सिलेंडर। ओके, और गाइस 3 dash to 4 ये प्रोसेस हमारी थी देयर इज अ कंप्रेशन ऑफ एयर इन हीट एक्सचेंजर। ओके, जहां पे टेंपरेचर आपका कम हो जाता है। ठीक है, देखिए 4 to 5 आइडियल कंडीशन में देयर इज अ isentropic expansion of air takes place in cooling turbine. Actual condition में ये slightly vary होगा 4 to 5 dash और लास्ट हमारा 5 dash to 6। ठीक है, तो गाइस आपको क्या दिया है the 30 tons, that is what you have given, the load आपको given है 30 tons, Q is equals to 30 tons. Okay, the atmospheric temperature, that is what, which temperature, this one atmospheric temperature T1 temperature आपको दिया है जो है 17 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 17 प्लस 273 ये आएगा आपका केल्विन के अंदर। सो लेट मी चेक। सो गाइस, ये आपका आ जाएगा 290 केल्विन। ओके, सो नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक एयर इज कंप्रेस्ड टू a pressure of 0.95 bar and temperature 30 degree Celsius due to ramming actions. तो व्हाट इज दैट? ये प्रेशर जो आपको दिया है P2 प्रेशर इज गिवन। ओके, तो आपको रैमिंग वाला P2 प्रेशर दिया है तो कितना है हमारा 0.95 बार।
जो कौन सा आएगा, ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, दैट इज T2 is equals to T2 dash. T2 is equals to T2 dash. So how much it is, 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लो प्लस 273 ऐड करके जो आपको मिलता है गाइस 303 केल्विन के अंदर. Are you getting the point? Yes or no? So we will move next. So this air isn't for the compressor to 4.75 bar. pull in a heat exchanger to 67 डिग्री सेल्सियस. अब आपका हीट एक्सचेंजर्स में जो आपका टेम्परेचर हीट निकल के जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो पॉइंट कौन सा है, T4. तो ये T4 टेम्परेचर इज दिया है आपको. ओके, तो गाइस T4 इज इक्वल्स टू 67 प्लस 273, ये आपको मिलेगा 340. ओके, एंड देन प्रेशर आपको दिया है, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा P3 is equals to P3 dash is equals to P4. This one pressure is given in main compressor cylinder, जो प्रेशर बढ़ के आपका आ जाएगा 4.75 bar. So next, expand in a turbine of to 1 bar pressure. Okay, अब देखिए, तो यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है टरबाइन के अंदर, तो प्रेशर जो है कौन सा प्रेशर आ जाएगा, ये वाला प्रेशर आ जाएगा, जो कितना हो रहा है P5 is equals to P5 dash is equals to P6. This one pressure आपका जो है एक्सपांशन के कारण कम हो जा रहा है, that is 1 bar. Okay, the air leaves the cabin at a temperature of 27 degree Celsius. कैबिन में जो टेम्परेचर आपको मिल रहा है ये पॉइंट 1, तो ये आपको T6 टेम्परेचर इज गिवन इन द प्रॉब्लम. सो गाइस यू शुड राइट 27 plus 273, so you will get that is 300 Kelvin. Yes or no? Yes. And then compressor and turbine efficiency जो आपको दिया है that is 0.9. Calculate mass flow rate first. सेकेंड क्या है आपका पॉप, जो आपको COP फाइंड आउट करना है, गामा की वैल्यू दिया है 1.4. These are the things is given in the problems. Okay, so guys अब आप फॉर्मूला जानते हैं मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालने का फॉर द गिवन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, Ma is equals to 210 into Q tons divided by Cp in bracket T6 minus T5 dash. ये फॉर्मूला है, हमें इतना T5 dash के टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, और कॉप का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन W होता है. ठीक है, तो 210 Q अपॉन कंप्रेसर वर्क करना आता है आपका MACP इन ब्रैकेट T3 डैश माइनस T2 डैश. देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 12 से 14 नंबर के लिए पूछते हैं, सो इट विल टेक अ टाइम. ओके, सो गाइस हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स. T1 T2 टेम्परेचर आपको दिया है, अब आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है T3 टेम्परेचर. So you know that the guys there is a isentropic law. ठीक है, जो कंप्रेशन ऑफ एयर हो रहा है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो we will consider the isentropic जो लॉ है आपका isentropic process in isentropic compression process. तो किसके बीच में हो रहा है, प्रोसेस 2 to 3. ओके, तो T3 upon T2 that must be equals to P3 upon P2 raised to gamma minus 1 upon gamma.
मालूम है, ठीक है, और रख दो T2 टेम्परेचर मालूम है, तो फ्रॉम दैट you will get the value of T3 temperature. Are you getting the point? Yes. T3 upon the T2 temperature, what is that? 303. And how much P3? P3 is 4.75 और P2 कितना है गाइस? 0.95. Okay, 1.4 minus 1 upon 1.4. So if you solve in calculus, so you definitely you will get the value of the T3 temperature, जो आपको मिलेगा 480 केल्विन के अंदर. Yes or no? Yes. तो देखिए आपका जो कंप्रेसर एफिशिएंसी है उसका एक फॉर्मूला है T3 minus T2 upon T3 dash minus T2. ये क्या होता है? There is a isentropic increase in temperature or rise in temperature divided by actual rise or increase in temperature. ओके, चलिए फिर हमें एफिशिएंसी दिया है, दैट इज कितना है 0.9. तो पुट द वैल्यू ऑफ कंप्रेसर एफिशिएंसी 0.9 and the T3 temperature is 480. And what is the value of T2 temperature? 303. आपको फाइंड आउट करना है T3 डैश. यस और नो? यस. 303. तो गाइस आपको T3 डैश टेंपरेचर जो है वो मिलेगा 499.7, 499.7. ये आएगा केल्विन के अंदर. लेट मी चेक. यस, दिस इज करेक्ट. अब देखिए यहां तक तो हम लोग आ गए. अब हमें क्या निकालना है? T5 डैश कितना है टेंपरेचर फाइंड आउट करना है. तो अब देखिए T4 टेंपरेचर हम लोग निकालेंगे, देन T4 तो आपको गिवन है, T5 निकालेंगे, फिर T5 डैश टेंपरेचर निकालेंगे और T6 आपको दिया है. तो अब देखिए टरबाइन एफिशिएंसी दिया है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस जो किसके बेस में हो रहा है? 4 to 5. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस 4 to 5. कहां से कहां हो रहा है? 4 to 5. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस. चलिए फिर अब देखिए आपका टेम्परेचर जो है हायर टेम्परेचर कौन सा है? ये वाला है. तो T4 minus T5. ठीक है, चलिए ये अभी हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस है तो एक आइसेंट्रोपिक यहां पे एक लॉ आएगा T5 upon T4 upon T5 is equals to P4 upon P5 is to gamma minus 1 upon gamma. So let me check. Yes, this is correct. चलिए फिर वैल्यू डाल दो. T4 का वैल्यू कितना है? 340. 340 divided by T5 आपको फाइंड आउट करना है. How much the value of P4? Yes, 4.75 और P5 कितना है? 1. So if you solve in calculus, you will get sure the value of T5 जो मिलेगा 217.8. ये आपका है केल्विन में. ठीक है. अब टरबाइन एफिशिएंसी आपको दिया है गाइस, कितना दिया है? 0.9 टरबाइन एफिशिएंसी. अब ये क्या होता है देखिए, टरबाइन एफिशिएंसी T4 minus T5 डैश अपॉन
T4 माइनस T5, ठीक है। ये क्या आ गया, एक्चुअल राइजिंग टेम्परेचर डिवाइडेड बाय azeotropic change in rising temperature. Okay, so 0.9 is equals to T4 340, T5 dash फाइंड आउट करना और T4 कितना लेंगे 340 माइनस T5 टेम्परेचर रिसेंटली आपने सॉल्व किया 217.8, so T5 dash guys you will get 230 230 केल्विन, ओके। चलिए फिर वैल्यू डाल दो T5 dash टेम्परेचर, आपको विल गेट द वैल्यू ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है। जो रिक्वायर्ड आंसर है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये थोड़ा रब कर रहा हूं मैं, so guys once again the value of Ma is equals to 216, Q टर्न्स कितना दिया है 30 टर्न्स, Cp का वैल्यू कितना था 1.004, T6 कितना है, T6 का वैल्यू कितना था 300 माइनस T5 dash 230, so if you solve in calci you will get 89.64 kg per minute, ये आंसर हमारा एक रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए लास्ट आंसर गाइस 210 into 30 और MA कितना है 89.64, CP का वैल्यू 1.004 और T3 डैश 499.7 माइनस T2 टेम्परेचर 303, ये आपको कॉम मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज योर फाइनल आंसर 0.356, ओके। इस तरह से गाइस आपको ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट सॉल्व करना है, इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज any suggestions we will resolve in your sessions, okay। We will meet next lectures, keep watching the videos, okay, thank you।